बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन माय चैनल कुकिंग विद शमा। तो आज मैं आपके साथ चने की और माश की दाल की रेसिपी को शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये दाल बहुत ही टेस्टी तैयार होगी और झटपट तैयार हो जाएगी। इसको तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो भी बहुत शॉर्ट से हैं, बड़े सिंपल से हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मैंने चने की दाल ली है 250 ग्राम। जितनी चने की दाल लेनी है उसका हाफ हिस्सा माश की छिलकों वाली दाल लेनी है। अब इन दोनों दालों को मैंने भिगोया नहीं है, डायरेक्ट ही इसे मैंने इस तरह से कटोरी में डाला है और मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि मैं आपको दिखाऊं। और मैं इसको डायरेक्ट ही कुक करूँगी। सिर्फ पकाने से पहले मैं इसे स्ट्रेनर में डालकर वॉश कर लूँगी। मिक्स कर लिया। अब मैं इसको धो लूँगी। इसे मैंने अच्छी तरह से मल कर धो लिया है। अब मैं देचकी को चूल्हे के ऊपर रखूँगी। देचकी को साफ़ कर धोकर मैंने चूल्हे पर रख दिया है गर्म करने के लिए। अब ये धुली हुई दाल ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। दाल डालने के फ़ौरन साथ ही हम इसके अंदर 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। ये 1.5 लीटर पानी डाल दिया। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर सूरख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये मिक्स वाला है, जो बाज़ार से रेडीमेड मिलता है, ये वही वाला गरम मसाला है। ये लहसुन का पूरा फूल है, जिसमें से मैंने लहसुन की कलियां उतारी नहीं। इस तरह से ये पूरा आप देख सकते हैं कि फूल है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, ये भी डाल देंगे। चम्मच से एक बार इस तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए, ताकि दाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। 30 मिनट के बाद हम दोबारा से इसे चेक करेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं चने की दाल को और माश को पकते हुए। ढक्कन को खोलकर हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देखें कि चने की दाल कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर भी कि इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पानी अलग है, दाल अलग है और इसके अंदर जो हमने मसाले डाले थे वो अलग अलग से नज़र आ रहे हैं। आपको इसका जो दाल का पानी है उसे देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से दाल तैयार हुई है। बिल्कुल दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और पानी और दाल बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब दाल और पानी आपस में इस तरह से मिक्स हो जाए कि दाल और पानी अलग अलग से ना नज़र आए, तो इसका मतलब है कि दाल हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। दाल तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको कवर करके छोड़ देते हैं और फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। और साथ ही अब हम दूसरे चूल्हे पर इसका तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन को चूल्हे पर रखती हूँ। पैन को धोकर मैंने चूल्हे पर रख दिया। फ्लेम को हाई कर दिया ताकि पैन जो है वो अच्छा सा गर्म हो जाए। पैन गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हाफ कप के जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होने पे मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसका कच्चापन ही दूर करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर ये गरम मसाला डालेंगे, साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर हमारे पास है 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 7 से 8 दाने लौंग के और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये भी डालेंगे इसके अंदर, लेकिन प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब ये गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, ये डाल देंगे। 1 मिनट तक गरम मसाले और प्याज को फ्राई करेंगे। एक मिनट गुजरने के बाद तड़का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे दाल के अंदर डाल देंगे। दाल का ढक्कन खोलेंगे और ये तैयार किया हुआ तड़का डाल देंगे। 30 सेकंड के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि जो तड़के की खुशबू है वो दाल के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। 30 सेकंड हो चुके हैं।
30 सेकंड होने के बाद हम ढक्कन को खोलकर और इसके अंदर ये थोड़ा सा धनिया पत्ता है ये ऐड कर देंगे। चार दाने बड़ी हरी मिर्चों के हैं ये भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और बस हमारी ये माश और चने की दाल एकदम रेडी हो चुकी है। अब आखिर में हम इसके अंदर से ये जो साबुत हमने एक फूल डाला था लहसुन का, इसको स्टेन करके निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमने जो लहसुन का एक फूल डाला था इसे हम निकाल देंगे, हटा देंगे इसमें से। और ये हमारी ज़बरदस्त सी खुशबूदार दाल तैयार हो गई है। बहुत ही इजी रेसिपी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको चने और माश की दाल की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नई रेसिपी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।